मेहनत के बाद भी घर में गरीबी क्यों छाई रहती है। दोस्तों, इस कहानी को पूरा सुनो। भगवान शिव की कथा से एक हृदयस्पर्शी उत्तर। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, धूल भरी गलियों वाला, टूटे कच्चे मकान वाला और उम्मीद से ज़्यादा उम्मीद से भरा हुआ। उसी गांव में रहता था धर्मदास। धर्मदास गरीब था लेकिन आलसी नहीं हुआ। सूरज उगने से पहले उठता, खेतों में हल चलाता, दूसरे के खेतों में मजदूरी करता, रात को थका हारा लौटता। फिर भी उसके घर में पेट भर भोजन नहीं, बच्चे के लिए कपड़े नहीं, पत्नी के चेहरे पर मुस्कान नहीं। बस एक ही सवाल था उसके मन में, मैं मेहनत करता हूँ, ईमानदारी से करता हूँ, फिर भी गरीबी मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती। तो आस्था का आखिर सहारा धर्मदास एक ही सहारा था, भगवान शिव। उसके घर में कोई मूर्ति नहीं थी, बस एक चिकना पत्थर था जिसे वह रोज नदी से लाकर धोता और उसी में शिव को देखता। वह हर सुबह वह कहता, हे भोलेनाथ, अगर मेरी मेहनत में कोई कमी हो तो सजा मुझे दो, लेकिन अगर मेरी मेहनत सच्ची है तो मुझे बताओ, गरीबी मेरी परीक्षा क्यों बन गई है। शिव चुप रहते, लेकिन धर्मदास की आस्था नहीं टूटी। टूटने की कगार पर एक साल भयानक सूखा पड़ा, खेत सूख गए, काम बंद हो गया और घर में अनाज का एक भी दाना नहीं बचा। उसकी पत्नी सीता बोली, आस्था से पेट नहीं भरता धर्मदास, अब कुछ तो करो, बच्चे भूखे रो रहे हैं। और धर्मदास पहली बार भगवान से नाराज हुआ। उस रात उसने पत्थर को देखा और कांपती आवाज में कहा, अगर तुम सच में हो शिव तो आज जवाब दो, वरना मेरी आस्था यही खत्म हो जाएगी। शिव का प्रकट होना। आधी रात आकाश में बादल गरजे, धरती कांप उठी और वही पत्थर प्रकाश से भर गया। सामने खड़े थे जटाधारी, भस्मधारी, त्रिनेत्रधारी भगवान शिव। धर्मदास डर के मारे गिर पड़ा। क्षमा करो प्रभु, मैंने आप पर संदेह किया। शिव मुस्कुराए, उनकी मुस्कान में करुणा थी और कठोर सत्य भी। शिव का पहला प्रश्न। शिव बोले, धर्मदास तू मेहनत करता है, इसमें संदेह नहीं, लेकिन क्या तू जानता है मेहनत के साथ कौन सा बोझ तुझे दबाए हुए। धर्मदास बोला, भगवान गरीबी। प्रभु शिव ने सिर हिलाया, नहीं, गरीब परिणाम है, कारण नहीं, पिछले जन्म का कर्म। शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और धर्मदास को दृश्य दिखाने लगा। पिछला जन्म धर्मदास तब एक अमीर साहूकार था, धन अन्न जमीन सब था, लेकिन मजदूरों की मजदूरी रोकता था, भूखों को अपमानित करता था, दान के नाम पर दिखावा करता था। एक बूढ़ा भूखा ब्राह्मण उससे रोटी मांगने आया था। धर्मदास पिछले जन्म का हादसा, मेहनत कर मुफ्त की रोटी नहीं मिलती। वह ब्राह्मण रोता हुआ चल गया और वही ब्राह्मण का कर्म कर्म का न्यायाधीश शिव बोले, जिसने भूखे को अपमानित किया उसे भूख का अनुभव होना ही था। जिससे मेहनत करने वाले का हाथ छीना, उसे मेहनत के बाद भी खाली हाथ रहना था। धर्मदास कांप गया, तो क्या मेरी मेहनत बेकार है प्रभु। शिव का महान रहस्य। शिव की आवाज गंभीर हुई, नहीं धर्मदास, तेरी मेहनत बेकार नहीं, तेरी मेहनत तेरे कर्म ऋण को जला रही है। अगर तू मेहनत न करना है तो तू सिर्फ गरीब नहीं, पतित आत्मा बन जाता। धर्मदास की आंखों से आंसू बहने लगा और गरीबी शुद्धिकरण। शिव बोले, हर गरीबी अभिशाप नहीं होती है, कुछ गरीबी आत्मा को शुद्ध करने आती है। उन्होंने आगे का सोना आग में तप कर ही शुद्ध होती है, आत्मा दुख में ही तप कर मुक्त होती है। धैर्य की परीक्षा। धर्मदास बोले, प्रभु कब तक। शिव मुस्कुराए, जब तक मैं तेरे भीतर कड़वाहट नहीं, ईर्ष्या नहीं और शिकायत नहीं रहेगी। जिस दिन तू मेहनत करेगा पर शिकायत नहीं करेगा, उस दिन तेरी गरीबी का बंधन टूट जाएगा। सेवा का मार्ग। शिव ने अंतिम उपदेश दिया, धर्मदास, जब तू खुद भूखा हो तब भी अगर किसी को आधी रोटी दे देगा तो समझ लेना तेरा ऋण लगभग समाप्त हो गया। शिव का अंतर्ध्यान प्रकाशमंद हुआ। शिव अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन उसके शब्द धर्मदास के हृदय में गूंजते रहे। परिवर्तन की शुरुआत। अगले दिन धर्मदास को जो भी मिलता हुआ थोड़ा सा किसी जरूरतमंद को देता। धीरे धीरे लोगों का विश्वास मिला, काम बड़ा सूखा खत्म हुआ और एक दिन धर्मदास के घर भूख नहीं बल्कि संतोष आया। अंतिम सत्य, धर्मदास अब अमीर था लेकिन पहले जैसा नहीं हुआ। जान चुका था, मेहनत धन के लिए नहीं, आत्मा के मुक्ति के लिए होती है। गरीबी हमेशा सजा नहीं, कभी कभी शुद्धिकरण होती है। भगवान शिव देर करते हैं, अन्याय नहीं, आप
आपके लिए संदेश, अगर आप मेहनत कर रहे हैं और फिर संघर्ष में हैं, खुद को असफल मत समझिए, भगवान से नाराज मत होइए। शायद आपकी मेहनत आपके अदृश्य कर्मों को जला रही है। शिव मौन लेकिन अनुपस्थित नहीं। हर हर महादेव। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगर यूट्यूब पर तो उनको सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव दोस्तों, कहानी कैसी लगी